ये 14 सेक्शन मैंने बनाए थे स्प्लिट एसी के इंडोर पीसीबी के। इसमें ये कम्युनिकेशन का मैंने सेक्शन दिया हुआ है, लेकिन इंडोर की पीसीबी में कम्युनिकेशन का सेक्शन नहीं होता। जो लीनियर पावर सप्लाई सर्किट होता है, जो हमारा सादा नॉन स्प्लिट एसी होता है, वो 1 टन का हो, 2 टन का हो, 3 टन का हो जाए, बेशक वो 4 टन का हो जाए। ठीक है। तो आज हम इसमें आपको समझाएंगे कि डीसी स्विंग मोटर वाला सेक्शन मैंने आपको बताना है कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे ये एमसीयू उसको कमांड देता है, कितने वोल्ट पे ये ऑपरेट होती है डीसी स्विंग मोटर, और कौन कौन सी रेजिस्टेंस इसके साथ लगी होती है, किस किस वैल्यू की होती है, किस वाट की होती है, रजिस्टर का क्या नाम होता है और किस पिन से जुड़ी होती है। ये मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊंगा आज इस वीडियो में। ये मैंने दो बनाए हुए हैं। ये एक एमसीयू है हमारा 32 पिन का जो आता है इंडोर की पीसीबी में, जो आता है 32 पिन का एमसीयू। एमसीयू का फुल फॉर्म होता है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। और ये हमारा एक हमने आईसी बनाया हुआ है ULN 2003, इस आईसी का नंबर होता है। और ये डॉट लगा हुआ है, ये आप डॉट देख रहे हैं, ये एमसीयू का ये डॉट है। यहाँ से कोई भी आईसी है सर्किट में लगा हो, जिस तरफ डॉट हो उसी तरफ से सारी पिनें काउंट की जाती हैं, स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह। ठीक है, ये इस तरफ डॉट बना हुआ है तो इसकी इस तरफ होगी 1 2 3 4 5। ये यूएलएन जो होता है हमारा, ये 2003 आईसी होता है, ये ट्रांजिस्टर बेस आईसी से कहते हैं। ठीक है। इसकी 9 नंबर पिन जो होती है हमारी, वो 12 वोल्ट, ये आपको नजर आ रहा है 12 वोल्ट डीसी। ठीक है जी, 12 वोल्ट डीसी के साथ जुड़ी होती है। और पिन नंबर 8 जो होती है हमारी, ये हमारी, ये आप देखें कि ये 8 पिन नंबर, ये 8 है। ठीक है, आप इस, और पिन नंबर 8 जो होती है हमारी, वो ग्राउंड के साथ होती है। ठीक है, ग्राउंड। अब एमसीयू से, एमसीयू की पिन नंबर जो होती है 19, 19 एमसीयू की पिन नंबर इसकी आती है जनाब 8 नंबर पिन पे। बीच में एक रजिस्टर लगी होती है। ठीक है, इसी तरह फिर पिन नंबर 18 आती है इसकी। इसी तरह फिर पिन नंबर ये 18 नहीं है, ये सॉरी, ये 20 है। 19 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद फिर हमारी आएगी 21। ठीक है जी, 21 के बाद फिर हमारी आएगी 22 नंबर पिन। इसी तरह एक एक पिन पे अलग अलग इसकी आएगी, और सबके साथ एक रजिस्टर लगी होती है। जो रजिस्टर लगी होगी वो हमारी होगी 22 किलो ओहम की। ये मैंने बनाया हुआ जी, ये ओहम का सिंबल बना दिया, 22K लिख दिया। ये 22 किलो ओहम की रजिस्टेंस लगी होगी एमसीयू और इसकी पिनों के साथ बीच में। ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड के साथ है, ये 12 वोल्ट है। ठीक है, आगे हम कनेक्टर बना देते हैं। यहाँ पे कनेक्टर के ऊपर हमने सिंबल बना देने हैं जी, 3 4 और ये 5। ये एक सिंबल जो है हमारा, ये जुड़ा होता है, ये जी, ये 12 वोल्ट के साथ हमारा जुड़ गया। ठीक है, ये 12 वोल्ट के साथ जुड़ गया। 12 वोल्ट डायरेक्ट इसे डीसी आ गए, डीसी 12 वोल्ट यहाँ पे इसको आ गए। ठीक है जी, अब बाकी बचे 4 तारे। आपने एक बात याद रखनी है, डीसी वोल्ट जो डीसी स्विंग मोटर जो होती है उसके अंदर 5 तारें आती हैं। लाल तार हमेशा वो 5 वोल्ट पे काम करे या 12 वोल्ट पे काम करे, लाल तार उसमें हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, इन्वर्टर एसी में आपको मिलेगा, इन्वर्टर इंडोर की पीसीबी में आपको 5 वोल्ट मिलेंगे इसकी लाल तार पे, और ये सादे इंडोर की पीसीबी है तो उसमें आपको 12 वोल्ट ही मिलेंगे। ठीक है, तो हमेशा रेड कलर की जो वायर होगी वो पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, वो तार, वो वायर इस तरफ आ जाए या इस तरफ आ जाए या सेंटर में किसी पिन पे आ जाए, तो वो आपने समझना है रेड कलर की जो वायर है। वैसे तो उल्टे सीधी सेंटर में तो नहीं आती है, इस तरफ आएगी राइट हैंड या लेफ्ट हैंड ही आएगी। तो आपने ये समझ लेना कि ये पॉजिटिव है, बाकी इसका सारी ग्राउंड है। अब ग्राउंड इसको कैसे एमसीयू देगा, कमांड ऐसे कैसे देगा इसको एमसीयू,
जैसे ही ये देखें, ये आपने देखा कि 8 नंबर पिन इसकी ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई है और 9 नंबर पे इसकी 12 वोल्ट आ रहे हैं। एमसीयू कमांड देगा, पिन नंबर 19 कमांड देगी पिन नंबर 7 पे, बीच में इसके रजिस्टर लगी होगी 12 वोल्ट की, और इन दोनों के दरमियान एक कैपेसिटर भी लगा होता है। एक 12 वोल्ट की, एक उसकी लेग 12 वोल्ट के साथ जुड़ी होती है और एक इसकी ग्राउंड के साथ जुड़ी होती है। इस कैपेसिटर का नंबर होता है जी 104। ये जो कैपेसिटर होता है, ये सिरामिक कैपेसिटर होता है, सिरामिक डिस्क कैपेसिटर, ठीक है। इसलिए इसको मैं सी और डी के साथ लिख देता हूँ, सी के साथ सिरामिक और डी के साथ डिस्क। ये किस तरह होता है, इसके ऊपर 104 लिखा हुआ है। 104 का मतलब ये होता है, ये एक फार्मूला मैं आपको देने लगा हूँ कैपेसिटर की वैल्यू निकालने का। 104 का मतलब ये होता है कि ये 10 है, 10 पहले वाला 10 इधर ही आ गया, ठीक है। इसके बाद वाले जो पहले दो हिस्से छोड़ के 4 है तो 4 सिफर आएंगे इसके, ठीक है। ये इसकी वैल्यू निकाली है मैंने, ठीक है जी। 1 2 3 4, ये कितना बन गया जी? 1 लाख। अब ये कितना हुआ? ये हमारा 1 लाख पीको फैरड है, ठीक है जी। पीको फैरड का पी के लिखा हुआ है, इसका मतलब है पीको फैरड का ये हमारा कैपेसिटर होगा। हम यहाँ पे एफ लिख देते हैं, ठीक है। पी के साथ पिको कर ले, एफ के साथ फैरड कर ले। अच्छा, पिको फैरड बराबर हुआ 100 नैनो फैरड। इतनी तफसील के साथ आपको पीसीबी कोई भी बंदा नहीं सिखाएगा और ना कोई बताएगा, ठीक है। 100 नैनो फैरड, 100 नैनो फैरड बराबर हुआ, ठीक है जी, 0.1 माइक्रोफैरड, ठीक है। 1, यहाँ पे देखें एम आ गया, ये मैंने एम लिख लिया। यानी कि ये अगर इसको पीको में चेक करेंगे तो ये कितना होगा? 1 लाख पिको फैरड, ठीक है। अगर नैनो फैरड में से काउंट करेंगे तो ये, यानी कि ये आपका कैपेसिटर हुआ 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जो लगा होता है, ठीक है। 104 बना आपका 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जो इन दोनों के बीच में लगा होता है। तो बात कर रहे थे इसकी कि एमसीयू, जैसे ही एमसीयू, आपको पता है कि एमसीयू डायरेक्ट इसको स्विंग मोटर या कोई भी लोड है उसको नहीं चला सकती। एमसीयू क्या करेगी, इसकी बेस पे वोल्टेज भेजेगी, इस रेजिस्टेंस के जरिए इसकी बेस पे वोल्टेज आएंगे, पल्स आएंगी। कितनी आएंगी? 1 से 2, 1 से 2, 2, 1 से 3 तक यहाँ पे आएंगी। जैसे ही इसकी बेस पे कमांड आएगी तो ये हमारा ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी इस तरफ वाली पिन, इसके बिल्कुल सामने वाली पिन, ठीक है, सामने वाली पिन जो है इसके साथ जुड़ी होगी, ठीक है। ये देखें, इन जैसे ये सामने इस तरफ जुड़ी हुई है पिनें, इसी दूसरी साइड आईसी की पिनें इसी तरह इसके साथ जुड़ी होंगी, ठीक है जी। जैसे ही जिस पिन पे कमांड भेजेगा एमसीयू, ठीक है, वो ही पिन क्या होगी, ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगी और हमारा जो है स्विंग मोटर काम करना शुरू हो जाएगा। हमने एक दफा बटन दबाया तो वो एक दफा वो इस पे वो भेजेगा, ठीक है, इस पिन पे एक कमांड भेजेगा। दूसरी दफा बटन दबाया स्विंग का, फिर वो दूसरा फ्लैपर नीचे करेगा। फिर हमने तीसरी दफा दबाया, वो तीसरा। अगर हम उसको ऑटो मोड पे लगा देते हैं तो एमसीयू क्या करेगा, इनको पल्स के रूप में ऐसे तरतीब से ऐसे कमांड भेजता रहेगा ऊपर नीचे। यहाँ पहले ऊपर से शुरू करेगा, नीचे आएगा, फिर नीचे से शुरू करेगा, ऊपर जाएगा। तो इस सूरत में क्या होगा कि फ्लैपर हमारा खुद ब खुद ही ऊपर नीचे रोटेट करता रहेगा, ठीक है। अब आपको समझ आई होगी कि हमारे एमसीयू ने इसकी कंट्रोल क्या की है, इसकी इसकी कंट्रोल की हमने, न्यूट्रल इसकी कंट्रोल की। यानी कि अगर आप सादे लफ्ज में समझे, हमने इसकी ग्राउंड को कंट्रोल किया। डीसी स्विंग मोटर की 12 वोल्ट तो हमें आ ही जाएंगे, बन मिलते ही होंगे, डायरेक्ट ही मिल रहे होंगे 12 वोल्ट डीसी स्विंग मोटर के कनेक्टर पे। और बाकी हमने जो इसके अंदर कंट्रोल किया वो क्या कंट्रोल किया, हमने ये कंट्रोल किया है, इसकी पॉजिटिव को कंट्रोल किया है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसके अंदर आपको मैं बताता हूँ, ये रजिस्टर मैंने आपको जैसे बताया है कि ये रजिस्टर कौन सी होगी, ये रेजिस्टेंस आपकी होगी कार्बन, ठीक है। कार्बन कार्बन फिल्म, ठीक है, कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस हो गई है, रजिस्टर, ठीक है जी। कार्बन फिल्म रजिस्टर होगी और ये कितने होगी, क्वार्टर वाट की, ठीक है।
क्वार्टर वाट की ये रजिस्टर होगी। हमारी ये जितनी भी इसमें आप ये